हेलो एवरीवन, आप सभी का सक्सेस एजुकेटर पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल राणा। हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है मीडिएवल हिस्ट्री की, जिसका एक लेक्चर कल अपलोड हो चुका है और आज सेकंड है। मैंने आपको बताया था कि ये वीडियोस जो हैं स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए हैं, किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो। मेनली ये है एचपी स्टेट के लिए, एचपी एसएसबी के लिए। तो चलिए, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी जो है अरब से इंडिया में आक्रमण करते हैं, इन्वेजन करते हैं, क्या क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान, राजपूत्स की हिस्ट्री, सब कुछ हमने पढ़ लिया। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत की बारी आती है। दिल्ली को किसने कैपिटल बनाया, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद जो जो आता है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे द दिल्ली सल्तनत, इसके अंडर आता है सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो है हमारी 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से 1290 तक थी। सबसे पहले इसमें आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। जो ऐबक हैं वो इल्बरी ट्राइब से बिलोंग नहीं करते थे। इन्हें छोड़कर बाकी सारे जो स्लेव हैं इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करते थे, इसलिए इस स्लेव डायनेस्टी को इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो हैं गौरी के, जो हैं मोहम्मद गौरी के सर्वेंट थे। उन्होंने उसे वायसरॉय की पोस्ट दी हुई थी, उनके बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद ऐबक जो हैं वहाँ के किंग बन गए। उन्होंने पहले लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया, उसके बाद दिल्ली को अपनी फर्स्ट कैपिटल बनाया। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, मेनली एचपी के जो आते भी हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ नोट डाउन अगर आप नोट कर रहे हैं, अदरवाइज़ याद रख लीजिए। सबसे पहले है लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सेकंड मॉस्क्यू है आपकी कुवैत उल इस्लाम, ये भी ऐबक ने बनाई थी, जो कि दिल्ली में है। ही ऑल्सो बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में हमारे 2 फैक्ट्स आते हैं। नंबर 1, कुतुब मीनार बनाया किसने था, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी। नंबर 2, इसको कंप्लीट किसने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी, बट कंप्लीट किसने करवाई थी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। किसकी याद में बनाया था इन्होंने, सूफ़ी संत थे बख्तियार काकी, उनकी याद में उन्होंने ये बनाया था। ये इम्पोर्टेंट है, ओके, याद रखना कुतुब मीनार के बारे में। और कुतुब मीनार से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि इसकी रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी, वो करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बाद में आता है आराम शाह। आराम शाह कौन थे, वो इनके सन थे आगे, जो कि थ्रोन ऑक्यूपाई करते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं आता। थर्ड है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किंग ऑक्यूपायर। इनसे रिलेटेड है कि इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था, लाहौर से दिल्ली इन्होंने कैपिटल बनाई थी। बाद में आता है इनके टाइम पीरियड में मंगोल्स जो थे, मंगोल्स के किंग थे चंगेज़ खान। चंगेज़ खान इनके टाइम पीरियड में इंडिया में इन्होंने आक्रमण किया था। किनके टाइम पीरियड में, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में चंगेज़ खान ने यहाँ पर आक्रमण किया था। थर्ड पॉइंट है खलीफा ऑफ बगदाद के नाम से किसे जाना जाता है, इल्तुतमिश को खलीफा ऑफ बगदाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट की थी, ओके। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि डायरेक्ट आपके पास आएगा, ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल। कॉपर जितल, ये 2 आपके कॉइन्स हैं, सिल्वर टंका और कॉपर जितल, ओके। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन अभी किसी एग्ज़ाम में आया था, कुछ महीनों पहले ही आया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को। बिल्ट बाय सुल्तान गरही इन दिल्ली, ओके। नेक्स्ट है रुकनुद्दीन फिरोज़। ये कौन है, ये थे इल्तुतमिश के बेटे, पर ये ज़्यादा मतलब इल्तुतमिश ने इनको अपना थ्रोन नहीं दिया। इन्होंने अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को बनाने की इच्छा रखी थी कि इनको मैं अपना थ्रोन दूंगा, पर डेथ के बाद तो सबने अपनी ही चलानी थी। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को बनाया गया। वहाँ उस टाइम के जो नोबल्स थे उनको ये मंजूर नहीं हुआ कि एक लेडी कैसे थ्रोन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उस टाइम क्या सिचुएशन थी, क्या माहौल रहा होगा। तो
रज़िया सुल्तान को तो मना कर दिया। फ़िरोज़ को बनाया गया किंग, पर वो एक अच्छा किंग साबित नहीं हो सका। ही वॉज द वर्स्ट किंग एवर। उसने अपना थ्रोन जो है अपनी मम्मी को दे दिया, जिनका नाम है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान के हाथों में वो थ्रोन आ गया, पर उसके बाद वो भी कुछ अच्छे से उनको चला नहीं पाई, तो सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए। उन्होंने एट लास्ट रज़िया सुल्तान को ही अपना किंग मान लिया और वो एज अ किंग रहने लगी। और उन्होंने उसके बाद क्या किया, रज़िया सुल्तान की बात कर रहे हैं, इनका पीरियड आप देख सकते हैं। रज़िया सुल्तान का पीरियड है 1236 टू 1240 तक है। ओके, रज़िया सुल्तान की अगर हम बात करें, ये एक फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी मिडिएवल इंडिया की। ही सक्सेसफुली क्रश्ड द रेबिलियन दैट अकर्ड इन मुल्तान, लाहौर एंड झांसी। इन्होंने इनके टाइम में जो वज़ीर थे निज़ाम उल मुल्क वज़ीर थे इनके, वो भी इनके काफ़ी अगेंस्ट थे। वो भी नहीं चाहते थे कि ये किंग बने हमारी, एज अ क्वीन नहीं, किंग ही कहेंगे हम, क्योंकि ये एज अ किंग ही सामने आई। इन्होंने अपनी पर्दा प्रथा भी हटाई है, किसी भी काम में मर्दों से आदमियों से पीछे नहीं थी। उस टाइम पे एक अल्तुनिया राजा हुआ करते थे। अल्तुनिया जो कि भटिंडा के राजा थे, गवर्नर ऑफ भटिंडा, वो इनको पसंद नहीं करते थे। इन्होंने रज़िया ने क्या किया, वहाँ पे एक्सपीडिशन किया, वो वहाँ पे चले गए। फिर अल्तुनिया को ये सब पसंद नहीं आया। उन्होंने याकूट कौन था रज़िया सुल्तान का, वो बचपन में फ्रेंड था, तो उन्होंने अपने ऑफिस में उनको एक हाई पोजीशन पे रख लिया था याकूट को। अल्तुनिया ने याकूट को मार दिया। उसके बाद रज़िया सुल्तान को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान से शादी कर ली थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये एज अ स्टोरी था कि आपको सब कुछ याद रहे, इसलिए मैं स्टोरी वे में आपको बता रही हूँ। उसके बाद क्या होता है, जब रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया जा रहे होते हैं कैथल के पास हरियाणा में, यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है बाय जाट्स जो इनका मर्डर कर देते हैं। उसके बाद आते हैं बलबन, गियासुद्दीन बलबन, इनका पूरा नाम है 1265 टू 1286। ही हिमसेल्फ वॉज अ मेंबर ऑफ द चालीसा और चाहलगानी। 40 मेंबर्स का इनका एक ग्रुप था, उसके ये खुद मेंबर थे, पर इन्होंने ये रूल और रेगुलेशन तोड़ दी। क्या रूल रेगुलेशन, कि सबको इक्वल माना जाएगा, पर ये इक्वल ना रहकर खुद को बड़ा दिखाना चाहते थे। तो इन्होंने खुद को एज अ किंग सबके सामने लाए और अपने 40 मेंबर्स का ग्रुप तोड़ दिया। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट आएंगे आपके पास, वो आपने याद रखने हैं। कि इन्होंने एक मिलिट्री ऑफ डिपार्टमेंट बनाया था, दीवान अर्ज़ का बनाया था, जो कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट था। फाइनेंस डिपार्टमेंट दीवाने वज़रात था और दीवाने अर्ज़ ये एक अलग डिपार्टमेंट था। ये 2 डिपार्टमेंट्स थे इनके। और इन्होंने ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सुल्तान, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। उन्होंने खुद को गॉड की तरह सबके सामने लाए खुद को, और ज़िल्ले इलाही की पोजीशन दे दी खुद को, जिसे कहा जाता है शैडो ऑफ गॉड। उसके बाद ही रिफ्यूज़ टू लाफ, ये बहुत ही ज़्यादा हार्श थे बाकी लोगों के लिए। इन्होंने सबको हंसने के लिए मना कर दिया। ये भी क्वेश्चन आता है, हु रिफ्यूज्ड पीपल टू लाफ इन हिज कोर्ट। ही रिफ्यूज़ टू लाफ एंड चोक इन द कोर्ट। ही इवन गेव अप ड्रिंकिंग वाइन। और ये वाला क्वेश्चन, सिजदा और पाबोस की नीति किसने लाई थी, बलबन ने। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कौन लाया था। नौरोज़ फेस्टिवल जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था, यस बलबन ने किया था। पर्शियन लिटरेचर शोड स्पेशल फेवर टू अमीर खुसरो किसके टाइम पीरियड में थे, बलबन के टाइम पीरियड में। उसके बाद जो आते हैं वो काइक्यूबाद है, इनका नाम KAIQUBAD। 1287 टू 1290, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे यहाँ पर, बस इनकी डायनेस्टी की, स्लेव डायनेस्टी की एंडिंग हो जाती है। ही वॉज किल्ड बाय खिलजी डायनेस्टी की फिर शुरुआत होती है हमारे पास। खिलजी डायनेस्टी में है जलालुद्दीन खिलजी, ये सबसे पहले आए। इन्होंने कहा था, पहले तो इन्होंने ये जो अब तक हमने पढ़े ये थे टर्क्स थे, टर्की से थे। अब जो ये खिलजी हमारे आए हैं, इन्होंने सभी टर्क्स को हरा दिया। पर इन्होंने क्या किया, ये चालाक थे बहुत। इन्होंने जो नोबल्स थे टर्क्स के,
उनको उनके ऑफिस से नहीं हटाया, उन्हें ऑफिस में रखा और खुद वहाँ के राजा बन गए और अब वहाँ का थ्रोन ऑक्यूपाई कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी, अब he was the first ruler of Delhi Sultanate to clearly put forward the view that the state should be based on the willing support of governed and that silence the majority of people in India were Hindus। इसने कहा कि मेजर जो यहाँ पे पॉपुलेशन है हिंदूज़ की, इसलिए हम इस स्टेट को मुस्लिम स्टेट नहीं बना पाएंगे। इसने क्लियरली, वैसे तो सबको पता ही था, पर इसने सामने आके ये स्टेटमेंट पुट की थी। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में और बना हुआ भी है, आया हुआ है एग्ज़ाम्स में। और सेकंड है यहाँ से, सेकंड पॉइंट इसका ये आता है कि इसने अपने डॉटर की शादी उल्ग खान से करवाई थी। ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान, ताकि वो चंगेज़ खान की नज़रों में ऊंचा उठ सके, इसलिए अपने बेटे की शादी उससे करवा दी थी। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। आते नहीं आता है अलाउद्दीन खिलजी, आप सभी ने मूवी भी देखी होगी। 1296 to 1316 तक। इनका रियल नेम है अली गुशास्प। अली गुशास्प अलाउद्दीन खिलजी का रियल नेम है। इस पे जो मूवी बनी है मेनली देखी होगी सबने, है ना। तो इसमें क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दिया करता था सभी लोगों को। इनके टाइम में एक होता था मलिक काफूर, इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा की वाइफ्स जो कि हैं कमला देवी, उनसे शादी कर ली और वहाँ से मलिक काफूर को अपने साथ ले गए। और फिर मलिक काफूर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बन गया। इन्होंने एक साथ ही युद्ध लड़े और फिर जो भी इनका जैसा रिलेशन था, काफ़ी क्लोज रिलेशन था इनका। उसके बाद जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू हैव अ परमानेंट आर्मी, ही पेड सोल्जर इन कैश। वो सोल्जर्स को कैश दिया करते थे सीधा। ओके, सेकंड पॉइंट है ही रीऑर्गेनाइज्ड द स्पाई सिस्टम। जो भी इन्होंने स्पाई सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें जासूसी की जाती थी दूसरे जगहों की या दूसरे राजाओं की, उसको इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। ही प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ वाइन एंड इंटॉक्सिकेंट्स। बहुत चालाक था वैसे तो ये। He introduced the system of दाग and branding the horses and चेहरा और detailed description of each soldier। रिवेन्यू रिफॉर्म किया इन्होंने बहुत ज़्यादा। इन्होंने एक स्पेशल पोस्ट इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है मुस्ताक राज। प्लीज़ नोट दैट मुस्ताक राज पोस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इन्होंने अलाई फोर्ट बनाया था। अलाई फोर्ट, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाज़ा, द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार के हमारे पास 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट, उसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की ऐबक ने। कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। अब कुतुब मीनार का दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ही ऑल्सो बिल्ट द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स कॉल्ड हजार सितुन। नेक्स्ट है, अब इसमें ये मेन पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, बाकी डिटेल स्टोरी में अब हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। जो एग्ज़ाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको बताया सारे इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी हमारी स्टार्ट होती है 1320 to 1414 तक। यहाँ पर अब आते हैं गाजी मलिक। गाजी मलिक कौन है? ये इनका पूरा नाम है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक बोला है, ठीक है। ये फर्स्ट थे जिन्होंने खुद को टाइटल दिया, टाइटल ऑफ गाजी और स्लेयर ऑफ इनफील्ड्स। ये मेन पॉइंट हो गया इनका। सेकंड मेन पॉइंट हुआ, ही स्टार्टेड द बाटाई सिस्टम, BATAI सिस्टम, बाटाई सिस्टम। ही बिल्ट द सिटी तुगलकाबाद। तुगलकाबाद बिल्ट की इन्होंने नियर दिल्ली एंड मेड इट कैपिटल। इसको अपनी कैपिटल बनाया। इनके टाइम में जो सूफी संत थे शेख निज़ाम उद्दीन औलियास, उन्होंने कहा था दिल्ली इज़ फार अवे इन निगार टू हिम। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इनसे दिल्ली बहुत दूर है। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे थे, उसे जीतने की, उस सल्तनत को चलाने की बात कर रहे थे। तो दिस स्टेटमेंट वाज सेड बाय सूफी संत शेख निज़ाम उद्दीन औलिया। इनके टाइम पीरियड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इब्न बतूता जो कि मोरक्कन ट्रैवलर थे, ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता, वेट अ मिनट,
इब्न बतूता किसके टाइम में आए थे? इब्न बतूता आए थे गियासुद्दीन तुगलक के टाइम में. ही वॉज अ मोरक्कन ट्रैवलर. ओके. नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे मूर्ख राजा का टाइटल दिया गया है. इनका असली नाम था, ये जोना खान असेंडेड द थ्रोन अंडर द नेम मोहम्मद बिन तुगलक. जोना खान इनका जो है असली नाम था. इनके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे. वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे. अरबिक आती थी इनको, पर्शियन आती थी, एस्ट्रोनॉमी आती थी, फ़िलोसफी, मैथ्स एंड मेडिसिन. पढ़े लिखे होने के बावजूद इनके कुछ डिसीजन ऐसे थे जो कि नेचर के अगेंस्ट और सोसाइटी के अगेंस्ट थे. बिल्कुल वर्थलेस डिसीजन थे उनके, जिनका कोई फ़ायदा नहीं था, कोई मतलब नहीं था. वो थे नंबर 1 टैक्सेशन इन द दोआब, यमुना गंगा रीजन के आसपास. सेकंड ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल, इन्होंने अपनी कैपिटल ही ट्रांसफ़र कर ली दिल्ली से दियोगिरी, जिसका नाम बाद में दौलताबाद रखा गया. इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, जहाँ पे लोग कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कॉइन्स यूज़ कर रहे थे, इन्होंने टोकन करेंसी का यूज़ करना शुरू किया. उसके बाद इन्होंने खुरासन में एक्सपीडिशन की, उसके बाद कराची में एक्सपीडिशन किया. डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना है कि ही वॉज द वर्स्ट किंग एवर. वॉज द मूर्ख बोल सकते हैं इसको, सॉरी. उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक. ठीक है, फ़िरोज़ शाह तुगलक आते हैं. ये भी एक तरह से इन्होंने क्या किया था, इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. इंट्रोड्यूस करने के बाद इक्ता सिस्टम हेरिडेटरी बनाया था. इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी बनाया था इन्होंने. उसके बाद कैनाल्स को रिपेयर किया इन्होंने. तो फर्स्ट कैनाल वॉज फ्रॉम सतलुज टू घग्गर. ओके. ही इम्पोज्ड हा के शराब और हासिल शराब, दैट इज़ वाटर टैक्स. इन्होंने वाटर, पहले तो इन्होंने कैनाल्स बनाई, उसके बाद उस पर वाटर टैक्स भी खुद ही लगा दिया. इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया स्लेव्स के लिए, विच इज़ दीवाने बंदगांव. दीवाने बंदगांव बना दिया. उसके बाद इन्होंने, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट आपके पास. ही बिल्ड द टाउन्स ऑफ फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज़ाबाद. He built 2 pillars of Ashoka from Topara and Meerut to Delhi and repaired Qutub Minar when it was struck by lightning. Lightning से ख़राब हो गया था, मैंने आपको पहले बता दिया कि उसको रिपेयर किया था इन्होंने. Introduced 2 coins, आधा एंड बीक. आधा और बीक दो टाइप के कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे. इन्होंने He made jizya as a separate tax and imposed this upon the Brahmins for the first time. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया कर किसने लगाया था? वो लगाया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने. बर्नी द हिस्टोरियन वॉज इन हिज कोर्ट. इसके कोर्ट में था बर्नी. ही रोट तारीख़ फ़िरोज़शाही. तारीख़ फ़िरोज़शाही किसने लिखी थी? बर्नी ने. और फतवाए जहांगीरी भी बर्नी ने ही लिखी थी. इसके टाइम में था, फ़िरोज़शाही के टाइम में. और एक और इम्पोर्टेंट है कि तैमूर ने इन्वेजन किसके टाइम में किया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम में फ़िरोज़ ने इन्वेजन किया था. ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन शाह मोहम्मद तुगलक. नसीरुद्दीन शाह मोहम्मद तुगलक के टाइम में तैमूर ने इंडिया में आक्रमण किया था. तैमूर नॉमिनेटेड Khizr to rule over the India and himself returned the Central Asia. He died on his way to conquer China in AD 1404. इसमें टैक्सेशन सिस्टम भी आता है. एक आता है जजिया और एक आता है ज़ाकात, एक आता है खराज, एक आता है खाम्स. जजिया मैंने आपको बता दिया जो कि नॉन मुस्लिम्स पे था. जो मुस्लिम पे था वो था ज़कात, ZAKAT, ज़ाकात. उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए लर्न करने के लिए, जो कि डायरेक्ट पेपर में आते हैं और आए हुए हैं. ऑल द रूलर्स एक्सेप्ट ऐबक, ये मैंने आपको बता दिया. इल्बरी ट्राइब के नाम से भी जाना, इल्बरी ट्राइब और डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है. स्लेव डायनेस्टी को लाख बख्श किसे बोलते हैं? ऐबक को. ऐबक कंस्ट्रक्ट 2 मॉस्क्यू बनाए थे, कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा. ये दिन का झोपड़ा नहीं, 2.5 दिन का झोपड़ा है. लाहौर पहले कैपिटल थे, उसके बाद दिल्ली
कैपिटल शिफ्ट की किसने? ऐबक ने। इल्तुतमिश के टाइम चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था इंडिया पे। उसके बाद खलीफा ऑफ बगदाद के नाम से किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश को। फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश। टाइटल ऑफ जिले इलाही गिवन टू बलबन नवरोज़ फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया था? बलबन। ब्लड पॉलिसी किसकी थी? ब्लड एंड आयरन। The member of Chalisa but occupy the throne. Okay, I hope you like the lecture. If you like the lecture, then please like my video. Also subscribe this channel. Thank you.